नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित संगोष्ठी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने की शिरकत। फर्जी शादी कराकर ठगी करने वाले गिरोह का सारनाथ पुलिस ने किया पर्दाफाश। और मारवाड़ी युवा मंच गंगा की ओर से आर्य महिला इंटर कॉलेज में वाटर कूलर की हुई व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम 7वें चरण का नामांकन 7 मई यानी आज मंगलवार से शुरू हो गया है। वाराणसी लोकसभा सीट पर भी 7वें चरण में चुनाव होना है। कचहरी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक दाखिल किया जाएगा। वहीं नामांकन स्थल के गेट पर सुबह पुलिस व अधिवक्ताओं में नोकझोंक भी हुई। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मौके पर जाकर मामले को शांत कराया और अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर दूसरे गेट से जाने के लिए कहा। आज नामांकन शुरू रहा, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, नामांकन को लेकर के बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कलेक्ट्रेट में लगाई गई है। हमारे सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद एडिशनल सीपी इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 3 एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं और ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप 5 से अधिक लोग इस नामांकन स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर मेन गेट पर चेकिंग होगी। कोई भी अवांछनीय सामग्री लेकर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो वाहन हैं वो भी 100 मीटर की परिधि से पूर्व रोक लिए जाएंगे। केवल प्रत्याशी और उसके साथ 4 लोग नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। पूरे नामांकन स्थल की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके पहले के चुनाव में जैसे देखा गया है कि जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो नेशनल पार्टियां हैं उनके जब कार्यकर्ता आते हैं जुलूस की शक्ल में तो वो गेट से पूरा अंदर तक चले जाते हैं, तो क्या उनको रोका जाएगा इसी गेट पे? देखिए, जो आयोग के निर्देश हैं सभी पर समान रूप से लागू है और जो भी नियम है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे राज्य स्तरीय पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे। वहीं वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन मंगलवार को कोलीशेट्टी शिव कुमार ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अभिषेक प्रजापति ने बहादुर आदमी पार्टी से नामांकन किया। इसके अलावा 12 नामांकन फॉर्म लोगों ने लिए हैं, जबकि 55 ट्रेजरी चालान भी लोगों ने प्राप्त किया है। आज हम लोग वाराणसी में जो चुनाव का आज से नॉमिनेशन का जो चालू हुआ, हम लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से गो गठबंधन से सभी 75 पार्टी लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने पे एक मुद्दे पे हम लोग वाराणसी में इस चुनाव में लड़ रहे हैं। आज हमारा नामांकन हुआ। वाराणसी में नंबर 1 नामांकन युग तुलसी पार्टी का आज हम लोग नामांकन करें और इस चुनाव में गौ माता को भी नंबर 1 पोजीशन में लगाने के वास्ते भगवान महादेव का आशीर्वाद से आज नामांकन का नंबर 1 हमारा हुआ। वो भी गौ माता को 1 नंबर स्थान पे बैठने के वास्ते आज हमारे को आशीर्वाद मिला। इस चुनाव में गौ माता का चर्चा भी होंगे। चाय का चर्चा हो गया, 10 साल हो गया। मोदी जी गौ माता का हत्या बंद करने में टोटल फेल्यूर हो गया। अभी गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित करने का आवाज़ में हम लोग काम कर रहे। पूरे देश में इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे के अब वाराणसी में आ रहा है। इस वाराणसी में आप सभी लोग भी पूछना चाहिए
गौ माता को राष्ट्र माता करने से क्या दिक्कत आ रही है नरेंद्र मोदी जी को? मुख्य मुद्दे क्या होंगे गुरुदेव आप? हाँ, मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हम लोग बोले ना गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित कर रहे हैं। अभी स्वामी जी भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, सब लोग इतने लोग खड़े हो रहे हैं, सभी लोग गौ माता को राष्ट्र माता करने का घोषित में लड़ रहे हैं। अभी सभी लोग हम समर्थन कर रहे हैं, एक ही गौ हत्या बंद होना चाहिए इस देश में। लगभग कौन और कानून कराने का आदमी वाराणसी में बैठा है और देश के गौ हत्या को काली संभालने में फेलूर हो गया है। लेकिन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखा जाता है कि लगातार वो गौहत्या पे भी अरे एक स्टेट में कंट्रोल करने से नहीं, स्टेट कंट्रोल हुआ बोलो तो वो फॉल्स बात है, झूठा बात है। खुलेआम गौ हत्या हो रहा है, गुजरात से लेके राजस्थान लेके सब कंटेनर हैदराबाद में आ रहे हैं। मेरे पास सब FIR है, सब कस्टडी लेटर्स है। हमारा गौशाला में छोड़ने के गाय राजस्थान गुजरात से आ रहा है। और हल्का बीर चलाने वाले कौन है? ये पूरा कानून के खिलाफ में काम कर रहे। कानून का जो कानून बढ़ना चाहिए गौ माता का वो नहीं हुआ है। अभी होना के टाइम आ गया। इस चुनाव में सभी बनारस वाले जो वोटर्स गौ माता को वोट देने को तैयार है। और गौ हत्या कसाई पार्टी को वोट देने से पाप लग जाएंगे और गौ माता को वोट देने से पुण्य आएंगे बोल के सब लोग डिसाइड हो गया। इस चुनाव में मोदी जी का ये आखिरी इलेक्शन होंगे बनारस में, वो बाबा का आदेश है वो। हमने आज यहाँ उसका पत्र प्राप्त किया है, उसका हमने वहाँ पे पैसा जमा किया है बैंक में और हमको वो पर्चा मिला हुआ है। हम गुरुवार को नामांकन करेंगे। भारतीय जवान किसान पार्टी है हमारी, चुनाव चिन्ह हमारा गिफ्ट पैक है और हम लोग प्रकृति केंद्रित विकास के लिए 7 स्तंभों को हम सुरक्षित करना चाहते हैं। उन 7 स्तंभों पर लगातार ये भोगोन्मादी पश्चिम की व्यवस्था उसको हमको काट रही है, धोखा दे रही है, नुकसान पहुंचा रही है। हमारे देश का युवा, हमारे देश का 150 करोड़ आदमी बीमारी और बुराई के गर्त में फंस चुका है। उससे निकालने के लिए हम देश के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हम लोग योग्य से योग्यतम लोगों को जो समाज के अंदर उन्हें जगा रहे हैं कि चुनो, योग्य से योग्यतम नेतृत्व को चुनो। ये अपराधी, ये अदूरदर्शी, अज्ञानी, इनसे कुछ नहीं होने वाला देश का नेतृत्व। इसलिए इनको नकारा जाए और देश को प्रबुद्ध नेतृत्व दिया जाए। किसको अपराधी बोल रहे हैं? वर्तमान जो तुम्हारा 2 पंचवर्षीय से जिसने गौ हत्या नहीं रोकी, जो गुजरात का CM रहते हुए कह रहे हैं हा मेरी छाती फट रही है पिंक रेवोल्यूशन देख करके, हा ये जड़ों से जुड़े लोग नहीं हैं। अरे जब तुमको 10 साल का मौका दिया, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे शुभम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे शकायो। नमस्ते नमस्ते संघ शाखा स्थान पर हम बचपन से कर रहे हैं। इसके लिए कर रहे थे हम अपने भारतवर्ष को परम वैभव पे ले जाएं। कैसे जाएगा परम वैभव पे? वो एजेंडा हमारे पास है। हमारे पास 7 स्तंभ है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादभि अलब्धि दानशीलश्च सप्तभिर्धारते मही। जो अपनी सनातन संस्कृति है उसके 7 स्तंभ हैं। अपने समाज को 7 खंभे धारण करते हैं। गाय और प्रबुद्ध व्यक्ति, जो आपकी खोपड़ी है ना हर इंसान की, इस खोपड़ी में ब्राह्मणत्व जगना चाहिए, जाति नहीं। हर खोपड़ी में विवेक शक्ति का नाम ब्राह्मण है, शौर्य क्षत्रिय है, उद्यम वैश्य है। और इन तीनों को सपोर्ट करने वाला जो हमारा सनातन का ढांचा है उसे हम पुनर्जीवित करेंगे। बोलिए। 20 वर्षों से सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं और अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद। क्या किया है? आज हमने नामांकन के लिए फॉर्म लिया है और ये फॉर्म मिला है मुझे और कहा गया है कि आप ट्रेजरी जो है वो भर दीजिए और उसके बाद पूरा फॉर्म देंगे। इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुर्दों को जिंदा करो और बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो भी है, जो सबके मुद्दे होंगे वो हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं साहब। पहले हम जिंदा तो हो जाएं तब तो मुद्दा की बात करें जी। मरा हुआ आदमी कैसे चुनाव लड़ रहा है? तो वही तो मैं साबित कर रहा हूँ कि अगर मैं मरा हुआ हूँ तो आपके चैनल पे बाइट कैसे दे रहा हूँ। अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये फॉर्म कौन ले गया था? मुर्दा कैसे जा सकता है? और डेडमैन, इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंट्स रेसिंग 2012, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा सब नामांकन हम भरते आ रहे हैं। अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये कौन जा रहा है? 109 बार जेल यात्रा। हाँ, वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे चचेरे भाई अजय सिंह, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, नारायण सिंह सन 2003 में एक एफिडेविट हलफनामा लगा दिए, लापता, मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूं। और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए हैं। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। आज आपने क्या किया है? आज ये फॉर्म लिए हैं साहब यहाँ से और नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। मुर्दा लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ चुनाव। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित संगोष्ठी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महमूदगंज स्थित एक बैंक्वेट हॉल में वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आयोजित 21वीं शताब्दी और स्वावलंबी भारत विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विकसित और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए आमजन, खासकर युवाओं को पूरे सामर्थ्य से जुटना होगा। 2047 में भारत को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश के चतुर्दिक विकास के लिए हुए कार्य ही विकसित भारत के आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से देश के युवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, वे आत्मविश्वास से भरे हैं। इसी बीच अध्यक्षता कर रहे काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि स्वावलंबी बनने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक राय ने कहा कि एक दशक में विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इस दौरान महापौर अशोक कुमार तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र राय सहित कई लोग उपस्थित रहे। दुनिया में एक बार मैं जरूर ग्लोबल जीडीपी में जो दुनिया का जीडीपी है उसको मैं भारत का जो हिस्सा हासिल वो 23% है। तो दुनिया के बाकी देश जो दुनिया के विकसित देश हैं आसान रूप में तब मैं समझता हूँ भारत में बहुत वो हमारे देश में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी एक बड़े प्रसिद्ध संस्थान है। अभी उनका एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। फर्जी शादी कराकर ठगी करने वाले गिरोह का सारनाथ पुलिस ने पर्दाफाश किया। सारनाथ पुलिस ने फर्जी शादी कराकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। सारनाथ पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवकों की शादी कराने के नाम पर जालसाज मोटी रकम वसूलते थे। शादी के बाद दुल्हन भी माल समेटकर फरार हो जाती है। वरुणा जोन के एडीसीपी ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया। एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में चंदौली के बलुआ निवासी जितेंद्र कुमार और उसकी पत्नी चंद्रा, सोनभद्र के ओबरा का सुनील दास, राजस्थान के जयपुर का भंवरलाल शर्मा, मथुरा का सूरज उर्फ तारा और सारनाथ का रोहित जायसवाल उर्फ विक्की है। कुछ दिन पहले सारनाथ थाने में एक युवक ने फर्जी शादी कराने का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने जांच शुरू की। सूचना मिली कि फर्जी शादी कराने वाले गैंग के सदस्य आशापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि गिरोह खासकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में सक्रिय है। सर कैसे पकड़े गए हैं, क्या है ये पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट महोदय के निर्देशानुसार वरुणा जोन में लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया, जिसमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा गिरोह ये पूर्वांचल, बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो महिलाओं को राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एरिया के आसपास वहाँ फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके शादी करा देते थे और लड़के पक्षों से पैसा लेके ये पूरा गैंग अपने आपस में बंटवारा करते थे। ये शादी करने के बाद जिस लड़की को शादी किया गया है वो 2-3 दिन में वापस बुला लेते। ये पूरा प्री प्लान तरीके से ये गैंग काम करते थे और इस मामले में इसका पूरा योजना ये जेल के अंदर जो 2 मुलजिम हैं, जितेंद्र और विक्की, ये दोनों जेल में निरुद्ध थे और ये पूरा प्लानिंग ये जेल में ही किए लोग। और ये जैसे ये जेल से बाहर आने के बाद ये तुरंत इन्होंने ऐसा घटना कारित की। लगभग कितने लोग शादी करा चुके होंगे और कितने लोग? तो इनका कहना है कि अभी तक इन लोगों ने मिलकर 30 से ऊपर शादियां करा चुके हैं अभी तक। कितने जेवरात बरामद हुए हैं और कितने पीड़ित यहाँ आए हैं? इस केस में ये गैंग ने पूरा लड़के पक्ष से पैसा लिए थे। इसमें कोई पैसा जहाँ शादी हुई थी वहाँ से पैसा लेके भागने की ऐसा कोई सूचना नहीं। 30 शादी किए हैं, तो सर क्या गहना और रुपये आगे?
इस केस में नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हम कई सारे जगह पे हमने शादी करा चुके हैं। इसमें एक जगह से ये अराउंड 10 लाख से ऊपर गहना चोरी करके वापस आने की सूचना दे रहे हैं। उसको अभी पुष्टि करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्या एक ही लड़की से 30 विवाह करते थे या अलग? नहीं, वो अलग अलग लड़कियों से वो विभिन्न जगहों पे वो शादी कराएंगे। कुछ इनाम ये मेरे तरफ से ये इस सराहनीय कार्य के लिए सारनाथ टीम के लिए 15,000 रुपये इनाम घोषित किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मारवाड़ी युवा मंच गंगा की ओर से आर्य महिला इंटर कॉलेज में वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। मारवाड़ी युवा मंच गंगा की ओर से आर्य महिला इंटर कॉलेज में भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ का उद्घाटन किया गया। समाजसेवी शांति देवी रुंगटा ने विधिवत पूजन अर्चन कर कॉलेज की छात्राओं को ठंडे पानी मिलने एवं प्यास से राहत मिलने के उद्देश्य से वाटर कूलर विद्यालय में लगाकर राहत देने का कार्य किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रतिभा यादव, स्मृता लोहिया, विनीता प्रसाद, श्रद्धा अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी, आज चूंकि वाराणसी एक पावन नगरी है, एक धार्मिक नगरी है और जल का महत्व इस भीषण गर्मी में बहुत है। चूंकि आज बैसाख की 14 की तिथि है, तो इससे और अमावस्या लग भी गई है, गुरुजी का कहना है, तो इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जल दान करने के लिए। जी, यहाँ की जो बच्चियां हैं, लगभग 2600 बच्चियां इस विद्यालय में हैं, उन सभी के लिए ये जल की सुविधा की गई है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विश्वनाथ धाम में शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संध्या आयोजित हुई। प्रत्येक माह में महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम आयोजन का प्रारंभ संत राधा मोहन दास तेलंगाना आंध्र प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। भजन संध्या में कौशल राज शर्मा मंडलायुक्त श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सम्मानित सदस्य पंडित प्रसाद दीक्षित एवं उपस्थित अन्य अनेक गणमान्य विशिष्ट जन के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर अति उत्साह से आध्यात्मिक संगीत संध्या का आनंद उठाया। जैसा आप सभी विदित हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम में कल दिनांक 5 मई 2024 को प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में नंदीश्वर आराधना को दिव्य स्वरूप प्रदान करते हुए श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया था। श्री नंदीश्वर उत्सव आयोजन का उद्देश्य ही श्री नंदीश्वर को जागृत करना होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज नंदीश्वर उत्सव के दूसरे ही दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ा है और महाशिवरात्रि पर भी पूर्व से ही सभी प्रदोष तिथियों पर, सभी महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा निरंतर सांस्कृतिक भजन संध्या शिवार्चनम का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम नंदीश्वर उत्सव के तत्काल पश्चात पड़ने वाले इस शिवार्चनम संगीत संध्या का महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। जागृत नंदी की आराधना के पश्चात महादेव का जागृत नंदी के सानिध्य में उत्सव आज धाम में मनाया जाएगा। सभी सनातन बंधु बांधव भगिनी इस उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए, सहभागी होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से मंदिर धाम नहीं पहुंच सकते, उनके लिए इस पूरे कार्यक्रम की पूरी सांस्कृतिक संध्या का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के फेसबुक पेज से लाइव किया जाएगा तथा यूट्यूब चैनल से भी उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। तो आप सभी सनातन बंधुओं से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए, इस आयोजन में मंदिर न्यास के प्रयासों में सहभागी होने के लिए तथा इस सनातन पर्व को उत्सवपूर्ण उल्लासपूर्ण बनाने के लिए आप सभी से श्री काशी मंदिर आह्वान करता है तथा आप सभी को सादर आमंत्रित करता है। इस पूरे कार्यक्रम में प्रसाद वितरण एवं जलपान की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत, उनके सत्कार के दृष्टिगत की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास महादेव के सत्कार के साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनके यथासंभव सत्कार के लिए कृत संकल्प है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के द्वारा जो
दायित्व दिया गया है और जो मार्गदर्शन उनके द्वारा प्रदान किया गया है, जो निर्णय लिए गए हैं, उनको लागू करने के लिए न्यास के सभी अधिकारी और कर्मचारी कृत संकल्प हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए आज दिनांक 6 मई 2024 की संध्या को शिवार्चनम संगीत संध्या का भाग बने और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में आप लोग सहभागी होकर इस आयोजन को सफल बनाएं। जो लोग नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन इसमें प्रतिभाग करें और सभी सनातन बंधुओं का पुनः बार बार स्वागत। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ विजय तेतराम। 100% मतदान के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह ने कुल 3 जगहों पर 3 संस्थानों में 100% मतदान हेतु जागरूकता रैली निकालकर सभी को मतदान की शपथ दिलाई और आमजन को घर घर जाकर जागरूक किया, जिसमें डॉक्टर एस.जे. पटेल, डॉक्टर भास्कर, नर्सिंग स्टाफ रैली में शामिल हुए। आज हमने ये चौथी जगह पे एक मीटिंग कराया। हर जगह एक मीटिंग करा के स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए एक रैली निकलवाया और 100% मतदान हेतु सभी को जागरूक किया। इसी क्रम में अभी इसके जस्ट पहले हम उपकार नर्सिंग होम में कराए। वहाँ से मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था, यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर भास्कर जी से। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बहुत खुशी से अपने यहाँ 100% मतदान के लिए सबको जागरूक करवाएंगे, आप आइए। तो हम आए। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, सबको बुलाए। और इस तरह से हम लोग हर जगह पे जा कर के, चाहे छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, सार्वजनिक जगह हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर जगहों पे जा कर के हम लोग मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाल रहे हैं। मतदाता जागरूकता के लिए जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता के लिए सबसे विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं कि हम 100% मतदान करें ताकि वोट प्रतिशत हमारा कम न हो, जिससे हमारे बहुत अच्छे देश के प्रधानमंत्री हम चुनने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे कैंडिडेट का चुनाव हो सके। इसलिए हम हर जगह जा रहे हैं और वोट अपना प्रतिशत कम न होने पावे, इसलिए सभी से जागरूक होने के लिए सबका रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से हर बार जो है 100% मतदान के लिए हमेशा जो आह्वान चलाती है, लेकिन पिछले साल की लोकसभा में 70% जो है वोटिंग पड़ी थी। इस बार 3 चरण हो गया है, 64 से 65% है। कहाँ से क्या कमी हो रही है? अभी कमी देखिए, एक तो मौसम गर्म बहुत है, बहुत गर्मी है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी कमी है कि जागरूकता की कमी है, जो हमारे काशी में जागरूकता जैसे की जा रही है, इस तरह अगर जागरूकता होती तो 80% कम वोट नहीं पड़ते। जागरूकता, सबको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा, सब लोग रुचि नहीं लेंगे, सब लोग समझेंगे इसका क्या मतलब है, घर रहो, आराम करो, आनंद करो। लेकिन एक एक वोट का महत्व जो है उसे हम समाज सेवियों को, डॉक्टर्स लोगों को, जितने भी हैं, टीचर्स, अध्यापक लोग, समाज के जितने अग्रणी लोग हैं, सबको आगे आकर के 100% मतदान है। आज अनिल जी सिंह के सौजन्य से यहाँ पे मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जो कि बहुत अच्छा लगा और हमारे सारे कर्मचारियों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और वोट देने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए मैं अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश हित में, देश के भले के लिए हम लोग का भी सहयोग लिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। किस तरह का शपथ दिलवाए थे? वोट डालने के लिए कि 100% लोग जा करके वोट डालें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को, अपनी जो सुनिश्चित करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं देश के प्रति। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित संगोष्ठी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने की शिरकत। फर्जी शादी कराकर ठगी करने वाले गिरोह का सारनाथ पुलिस ने किया पर्दाफाश। और मारवाड़ी युवा मंच गंगा की ओर से आर्य महिला इंटर कॉलेज में वाटर कूलर की हुई व्यवस्था। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।